फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। मतलब क्या है इसका? एरिया ऑफ रीजन निकालिए जो कि बाउंडेड है। बाउंडेड मतलब बंद है। देखो, बाउंडेड का मतलब होता है बंद। बंद में भी थोड़ा समझो, वो जगह आपको बतानी है जो कि इलिप्स के द्वारा बाउंडेड है। तो अगर मैं इस तरीके बनाऊं और अगर इलिप्स ऐसे बनता है तो इसके द्वारा जो बंद है, तो मतलब ये पूरा का पूरा एरिया आप मुझे बताएं। ठीक है, ये आपको बताना है। बाउंडेड का मतलब होता है उस चीज से वो बंद। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए एक लाइन ऐसे जा रही है और एक पैराबोला इस तरीके से है। ठीक है, अब मैं आपको बोलूं कि मुझे वो एरिया बताओ जो इस पैराबोला और लाइन द्वारा बाउंडेड है, तो इसका मतलब ये है कि मैं आपसे उस एरिया के बारे में पूछ रहा हूं जिससे जिस एरिया से जो दीवारें लगे वो पैराबोला, लाइन और एक्स एक्सिस की, मतलब मैं वो वाला एरिया पूछ रहा हूं। दो एरिया लगाया हम तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये इस एरिया की जो दीवारें हैं वो एक तो पैराबोला की है, एक लाइन की है और एक आपकी एक्स एक्सिस। सुना हुई है, देखिए हमें तो ऐसे ही है। ये वाली। हाँ, भाई ये वाला जो एरिया है, आप बताइए, क्या इसमें एक्स एक्सिस बाउंडेड है ये? नहीं, ये वाई एक्सिस बाउंडेड। पैराबोला की। पैराबोला की तो है, लाइन की भी है, हाँ, लेकिन एक्स एक्सिस कहाँ है इसमें? इसमें तो वाई एक्सिस लगी हुई है। एक्सरसाइज तो अगर क्वेश्चन में अगर वो वाई एक्सिस बोलता तो फिर हम ये वाला निकालते हैं, लेकिन उसने बोला है अगर एक्स एक्सिस तो ये वाला निकालेंगे। समझ में आया? ठीक है। तो बाउंडेड का मतलब होता है कि उससे उसके द्वारा बंद है। तो उसके द्वारा बंद है तो आपको गौर करना पड़ेगा कि भाई कौन कौन सा एरिया इन्वॉल्व होगा। अब आपसे बोला फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय इलिप्स। तो मतलब ये जो इक्वेशन है ये किसकी है? इलिप्स की। तो आइए इस इक्वेशन इसको बनाते हैं। इलिप्स की जनरल इक्वेशन क्या बोली थी मैंने? एक्स स्क्वायर अपॉन में, अरे पता भाई, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में जी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये बताया। और मैंने आपको बताया था ए जो है वो एक्स एक्सिस के नीचे है, तो मतलब, और वाई जो है वो, तो मतलब पहले तो इन पे स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ स्क्वायर तो है नहीं, तो आपको सबसे पहले इनके ऊपर स्क्वायर जनरेट करना पड़ेगा। 16 हमें पता है 4 का स्क्वायर, तो आप 4 का स्क्वायर लिख सकते हो। बट मान लीजिए भाई यहाँ कोई ऐसा नंबर जैसे मान लो 10 हो, तो आप इसको √10 का स्क्वायर करके लिखते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, मतलब अगर स्क्वायर जनरेट हो सकता है तो उसका स्क्वायर जनरेट कर दीजिए। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन में 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 9 इक्वल्स टू 1। तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हो, तो ये इलिप्स है। तो इलिप्स में बन गया आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 3 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अब अगर मैं इस तरीके से, अब अच्छा हाँ, डायग्राम आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनाना। डायग्राम के इसमें नंबर होते हैं। मान लो अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो 1.5 नंबर डायग्राम। तो नीटनेस मैटर करती है। प्रॉपर स्केलिंग करिए, प्रॉपर पेंसिल लेके जाइए, अच्छे से बनाइए। ये जितना अच्छा बनेगा ना आपका, उतना ही अच्छा सॉल्व होगा क्वेश्चन। अब आप बताइए, मतलब हिसाब से मुझे 4 तक तो बनाना ही चाहिए एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर। मैं आपको भी कह रहा हूँ, आपको सजेस्ट कर रहा हूँ मैं कि 4 तक तो बनाया ही करो। ठीक है, उसमें काफी पॉइंट कवर हो जाते हैं, डोंट वरी। 3 और 4, यहाँ पे -1, -2, -2, -3 और -1। इसी तरीके से यहाँ पे 1, ये 2, यहाँ पे 3 एंड दिस विल बी 4। ठीक है, यहाँ पे -1, -2, -3 और -4। अब कैसे बनेगा भाई? एक्स 4 तक और वाई 3 तक, तो भाई आपका इलिप्स कुछ इस तरीके से होना चाहिए, मतलब ऐसे करके। स्क्वायर को स्क्वायर ये बताया था मैंने, ये ए और बी, ये एक्स एक्सिस के नीचे है। स्क्वायर का कोई रूल नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लाकर ए और बी निकाल कर 4 और 3 अपना क्लियर करो। ये वाला पॉइंट कितना होगा? 4,
ये वाला पॉइंट 0,3। हालांकि इसका रोल नहीं होगा कुछ, ठीक है, तो चलो इसको हम बना लेते हैं। चलो अब आपको मुझे ये वाला रीजन बताना है। आप जो एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, रूट होता तो रूट की वैल्यू निकाल लेते हैं। रूट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जैसे देखो आप लोग भी जानते हो, √1, √2, √3, √4, √5, √6, √7, √8 और √9। √1 कितना होता है 1, √4 कितना होता है 2, √9 कितना होता है 3। अब अगर मान लो √6 लिखना पड़ जाए मुझे कहीं, तो वैल्यू 2 और 3 के बीच में ही तो है, 2 पॉइंट समथिंग, या √6 ही चलने तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप समझिए कि वैल्यू 2 और 3 के बीच में आएगी कहीं, ठीक है। तो जो पास कराएं आप वो 2 और 3 के बीच में रख के कहीं पास करा देना, और इस पॉइंट को √6,0 बोल देना, ठीक है। चलिए, तो अब आपको मुझे जो एरिया बताना है वो ये पूरा एरिया बताना है, तो मैं तो कहता हूं इस एरिया को निकाल लीजिए और मल्टीप्लाई बाय क्या कर दीजिए 4, चारों का एरिया निकल जाएगा। अब इसका एरिया निकालने के लिए ये वाली जो जगह है ये किस छत के अंडर आ रही है, 3 और 4 इलिप्स के छत के अंडर ही तो आ रही है, इलिप्स की छत है, तो मतलब इलिप्स के फंक्शन को आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। अब कहां से कहां तक करना पड़ेगा, तो आंसर है एक्स एक्सिस पर, देखिए कहां से शुरू हुआ था ये, यहां पर है ना ये, तो एक्स एक्सिस पे देखो क्या है ये 0, और कहां तक है ये, तो मतलब 0 से लेके 4 तक इंटीग्रेट कर दीजिए, किसको किसको, इलिप्स को, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए और मल्टीप्लाई बाय क्या करा दीजिए 4, क्यों, क्योंकि 4 पार्ट है ना, तो एक का निकाल के मल्टीप्लाई बाय 4 करा देंगे। अच्छा जी, तो शेडेड रीजन, अच्छा इसमें से फिर आप एक काम करिए, पहले एक्स का फंक्शन तो निकाल लीजिए, उसके लिए वाई को क्या करना पड़ेगा, अकेला। अकेला कैसे करेंगे, पहले इसको पहले तरह भेजेंगे हम, तो भेज रहे हैं y² अपॉन 3² इक्वल टू 1 माइनस x² अपॉन, फिर यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा 4², यहाँ कितना आ जाएगा 4² माइनस x², y² अपॉन 3², इस 3² को आप ऊपर भेज देंगे, तो यहाँ पर y² इक्वल टू में 3², 4² माइनस x² अपॉन, फिर y को अकेला, और इस पूरे के ऊपर क्या लग जाएगा अंडर रूट, सही है। भाई मेरे ख्याल से ये रूट जो है 3 और 4 को बटेगा, इसके अंदर तो नहीं बट सकता, क्योंकि अंदर क्या चल रहा है माइनस, मल्टीप्लाई में बढ़ जाता है, 3 और 4 दोनों को मिलेगा, तो दोनों के ऊपर स्क्वायर भी लगा हुआ है, तो रूट हट जाएगा, कम से कम 3 और 4 बाहर आ जाएंगे, स्क्वायर रूट खाली किस पर रहेगा 4² माइनस x, ये आपका भाई आया, इसको आपको क्या करना है इंटीग्रेट, कहां से कहां तक 0 से 4, तो मैं जब शेडेड रीजन लिखूंगा इसमें, तो कहां से कहां तक 0 से लेकर 4 तक, किसको 3/4 अंडर रूट 4² माइनस x², बिल्कुल, और आगे भी आप क्या लगाएंगे 4 का मल्टीप्लाई, क्योंकि 4 पार्ट्स थे, समझ में आ रहा है, बोलो भाई, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई, बिल्कुल सही बात है, 3/4 क्या हो जाएगा बाहर आएगा, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, 0 तो 4 4² माइनस x², a² ये 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ क्या रह गया 3, तो 0 से 4 अंडर रूट के अंदर 4² माइनस, अब आप बताइए ये कैसे इंटीग्रेट करेंगे, कौन सा वाला एक्सरसाइज बताओ, एक्सरसाइज 7.7, जो 7.4 में है वो 1 अपॉन करके है, 7.7 में डायरेक्ट थे, और ये बड़े वाले होते हैं, इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक x/2 का और एक a²/2 का, जो मैंने कहा था कि ये यूज होंगे, ए वाई जब चैप्टर शुरू किया तो मैंने 3 फॉर्मूले लिखवाए थे आपको, पहले यही था, तो ये पहला, ये आपके पास मेरे ख्याल से साइन इनवर्स वाला, तो यहाँ बचेगा 3, हाँ भाई बताओ इसको क्या लिखते थे आप लोग, x/2, सही है, जैसा है वो चीज लिख देते थे आप, a², फिर क्या लिखते थे आप प्लस का a² मतलब 4 का स्क्वायर मतलब 16/2, फिर साइन इनवर्स, और फिर x/में a मतलब 4, ये डायरेक्ट लिखना भी सीखे आप, ठीक है, यहाँ पे 4,0, तो यहाँ पे आपके पास 3 रहेगा। अच्छा जी, अब हम लिखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट।
अब आपको ये वैल्यू डाल डाल के नहीं दिखानी है, थोड़ा सा अपना 12th क्लास का इंटेलिजेंस दिखाइए। पहले तो ये बात समझो, ये 2 से यहाँ पे 8 आए, सही है। अच्छा जी, अब आप अपर लिमिट डालिए इसमें। 4 भाई यहाँ पे 4/2, चलो ठीक है, इसको देखो, 4 का स्क्वायर माइनस 4 4 का स्क्वायर तो 0, रूट 0 कितना होता है? 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग, तो ये खत्म ही हो गया पार्ट। अपर लिमिट का ये पार्ट खत्म है, बोलो ठीक है। इस पार्ट को और देख लेते हैं, यहाँ तो 8 बच गया, यहाँ पे 4 लिखा आपने, 4/4 अपॉन में माइनस नहीं है। अब आप बताइए मुझे साइन इनवर्स 1 कितना होता है? साइन में 1 कितने पे आता है? π/2 पर। ये बात पता है हिमालय की? नहीं पता है? पता है ना। तो आप लिखोगे, ये चीज आपको π/2 दे देगा, यहाँ 8 है, तो मतलब आप लिखोगे 8 इंटू π/2 डायरेक्टली, बस पूरा नहीं लिखना है, ठीक है। फिर अपर लिमिट लिख दी, ब्रैकेट लगा लीजिए बेशक से, माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट का बताओ, 0 डालिए इसमें, 0/2, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग, तो ये खत्म ही हो गया। इसको देख लें, साइन इनवर्स 0/4, 0, साइन इनवर्स, साइन में 0 कब होता है? 0 पर, तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो ये भी खत्म। 2 से आप इसको काट लीजिए, यहाँ 4, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 बाय कितना हो जाएगा आपके पास? 12 पाई स्क्वायर यूनिट। भाई बोल दो नहीं आया तो। समझ आ रहा है? ये हल्का है क्वेश्चन, इसमें हमने कोई भी मतलब एक ही छत्ती वही उसी के अंडर इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। बट आपको एमटीजी में सैम्पल पेपर्स में और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, और यकीन मानिए चैप्टर आसान है, ठीक है। बस थोड़ा सा ये गौर करना है कहाँ से वाई निकालना है, कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, बस यही कुछ कंसेप्ट है, बाकी इंटीग्रेशन इसमें हल्का फुल्का। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स। इक्वेशन ये है, x² / 4 प्लस y² / 9 इक्वल्स टू 1। अब आप मुझे बताइए कि कौन सा वाला पैराबोला है ये, ठीक है, मतलब ऊपर से नीचे तरफ है या फिर राइट से लेफ्ट वाला है? ऊपर से नीचे, ठीक है। तो इस तरीके का बनेगा, और मेरे ख्याल से 4 वैल्यूज तक मैंने आपको बोला, उससे पहले आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए, तो आप स्क्वायर में लगाइए इसको, x² और y² और इक्वल्स टू 1। तो चलिए इसकी वैल्यूज को लिख लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पे आपके पास 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ पे -1, -2, -3, माइनस, यहाँ पे 1, 2, -3 और 4, -10, और यहाँ पर 1, 2, 3 और 4। अब x की वैल्यू 2, तो ये 2 तक ही एक्सपैंड होगा x पर, और y पर 3 तक चलेगा। तो ये इस तरीके से और थोड़ा सा अच्छे से हो गया। तो आपको पूरा एरिया निकालना है, तो आप खुद गौर करिए, इस वाले पार्ट को निकाल लेते हैं और मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे। या फिर अगर आप ये चाहते हैं, देखो निकलेगा तो x एक्सेस तक ही, इससे नीचे का एरिया नहीं निकलेगा। देखो कभी भी, अभी मान लो हम इस एरिया की जगह हम यहां से यहां तक इंटीग्रेट कर देते हैं, इस छत को ले लें पूरा, और ये पूरा ही निकाल दो, इससे नीचे नहीं निकाल पाएंगे आप। फिर उसके लिए आपको इस वाले फंक मतलब एलिप्स तो वही है, लेकिन दोबारा इसका अलग हिसाब किताब लगे। तो 2 बार निकालने की जगह मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप -2 से लेकर 2 तक क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिएगा, वो भी ठीक है। नहीं आ रहा? या फिर, हाँ मैं वो चीज कह रहा हूँ, या तो आप ये कर लीजिए, या तो आप क्या करिए, इस वाले के अंडर कर दीजिए और मल्टीप्लाई बाय 4 कर दीजिए, वो भी सही है। लेकिन ये वाला जो चलेगा वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, वो बताइए। 0 से लेकर 2 तक चलेगा, समझा? इसकी लिमिट रख रहे हैं, हाँ y को अकेला करते हैं ना, अगर हम हाँ x को अकेला करें तो लिमिट 0 से 3 चलेगी y की। बिल्कुल। भाई देखो, अगर आप y एक्सिस के अकॉर्डिंग निकालना चाहते हैं, मतलब y एक्सिस पे गिराना चाहते हैं, देखो सीख लें इस पे, ये भी अच्छा है ऐसा बता। मैं हर बार किसके अकॉर्डिंग निकाल रहा हूँ? x के अकॉर्डिंग। मैं आपको दोनों के अकॉर्डिंग निकाल के दिखाऊंगा, y के अकॉर्डिंग भी निकाल के दिखाऊंगा। अच्छा वैसे अगर मैं y एक्सिस पर रख के निकालूं एरिया को, मतलब y एक्सिस को अपनी जमीन मानूं,
तो आप बताइए कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा? जीरो से- 0 से लेकर कहां तक? 3 तक। क्योंकि और ये वाला छत कौन सा यूज कर रहा है? इलिप्स का यूज कर रहा है। तो 0 से लेके 3 तक इंटीग्रेट करना है किसको? इलिप्स को। लेकिन आप वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो ध्यान रखिएगा एक्स को अकेला करना है, और फंक्शन किसका बनेगा? वाई का। और पीछे आप क्या लिखेंगे उसके? डी वाई। क्या आंसर अलग आएंगे या सेम आएंगे? आंसर सेम आएंगे, क्योंकि तुम चाहे वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग निकालो या एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग निकाल दो, तुम इसी का एरिया रहेगा। नहीं आ रहा? आगो पक्का? तो यू गाइस विल गेट द सेम एरिया। भैया वाई वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल वाई एक्सिस को जमीन मानते हुए भी निकाल सकते हैं, ठीक है। पर फिर वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट चलेंगे, फिर एक्स एक्सिस की बात मत करिए, ठीक है। तो करके दिखाते हैं। चलो इसमें वाई के हिसाब से निकाल दो। चलो वाई के हिसाब से निकाल रहे हो तो भाई किसको अकेला करना पड़ेगा? एक्स को। तो इसको पल्ली तरफ भेजिए, यहाँ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। फिर एक्स स्क्वायर को अकेला कर देंगे आप, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे 3 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और फिर 2 स्क्वायर और कर दिया। फिर आपने एक्स को अकेला कर दिया, और यहाँ पर 2 और 3 बाहर निकल गए, और रूट किसके ऊपर लग गया? 3 स्क्वायर माइनस, ठीक है। अच्छा जी, अब आप क्या करेंगे? शेडेड रीजन, शेडेड रीजन। तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा किसको? 0 से लेकर 3 तक। किसको? 2/3 को बाहर लिख दो। अच्छा, ऐसे कितने रीजन है? 4, 4 भी लिख देता हूँ। किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं? 3 का स्क्वायर माइनस, और पीछे क्या लिखेंगे? डी वाई। आप किसको जमीन मान रहे हैं? वाई को, ठीक है। किसी एक को सतह मानते हुए आपको एरिया कैलकुलेट, ठीक है। और जिसको भी सतह मान रहे हैं उसी का फंक्शन बनेगा, ध्यान रखिएगा। तो अपोजिट वाले वेरिएबल को अकेला करना। अब बताओ भाई, यहां पर हो जाएगा 8/3। हाँ भाई, कौन सा फॉर्मूला है? पहले साइन वाला साइन वाला ही है। उसमें क्या करते थे वो बता दो। एक्स एक्स, अब तो वाई के हिसाब से बताइए। वाई अपॉन 2 जैसा है बिल्कुल वैसा ही, तो मतलब 9 माइनस वाई स्क्वायर, और फिर प्लस, और फिर लिखते थे हम 3 का स्क्वायर, मतलब 9/2। कितना आ जाएगा आपके पास? साइन इनवर्स वाई बाय और 3, ठीक है। अच्छा जी, अपर लिमिट लगाइए। तो यहाँ पे रहेगा 8/3। हाँ जी, बताओ भाई। 3 जैसे इसमें लगाओगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 9 गया 0, तो ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पे देखें 3/3 1, साइन इनवर्स 1 π/2, π/2, ठीक है। तो आपके पास आएगा 9/2 इंटू π/, ये अपर लिमिट ने दिया, माइनस लोअर लिमिट 0, तो ये 0/2 0 हो जाएगा। अच्छा जी, फिर यहाँ पे साइन 0/3, साइन पर 0 0 खत्म, तो ये 0। फिर यहाँ आएगा आपके पास 8/3 इंटू में 9 π/, 4 से 1 बार, यहाँ 2 बार, 3 से 1 बार, यहाँ 3 बार, यहाँ पे हो गया 6 बार मल्टीप्लाई हुआ 4 लगा। बोलो, मुश्किल है? ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अगला क्वेश्चन एक और करते हैं, सर्कल वाला। देखिए सर्कल के बारे में मैंने आपको कुछ बताई थी चीजें, याद करिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर होता है तो उसका सेंटर ओरिजिन मानते हैं, और रेडियस आर का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए क्या लिखा हुआ। एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, बोल दिया है क्वेश्चन कि कौन सा एरिया निकालना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया निकालना है। बाउंडेड बाय, किससे घिरा होना चाहिए? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में 4 से। क्या है ये? इक्वेशन है। क्या है ये सर्कल है। कौन सा वाला सर्कल है ये? जिसका सेंटर ओरिजिन पर होगा। रेडियस कितनी होगी? 4 को स्क्वायर में बना के लिखना, तो मतलब 2 का स्क्वायर, तो मतलब 2 बनेगी रेडियस, ठीक है जी। एंड द लाइन, मतलब बाउंडेड होना चाहिए इस सर्कल से और इन लाइनों से, x इक्वल टू 0। यार ये कौन सी लाइन होती है? एक्स एक्सिस को काटेगा 0 पर, तो वाई एक्सिस ही काटती है, समझा? तो ये x इक्वल टू 0 वाई एक्सिस की इक्वेशन है। अच्छा जी, और x इक्वल टू 2, एक्स एक्सिस को काटेगा कहां पर? 2 पर,
ठीक है, ठीक है। तो मतलब ये तीनों चीजें आपको बनानी है आपके डायग्राम में। आइए बनाते हैं। मैंने बताया था 4 तक बना लीजिए, वैसे मेरे ख्याल से 2 तक ही काम चल जाएगा। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, चलो 3 तक बना लेते हैं। यहाँ -1 है, -2 है, -3 है, यहाँ 1 है, ये 2 है, और ये 3 है। दिस गोना बी -1, ठीक है, और ये -2, दिस गोना बी -3। तो आपको सर्कल बनाना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। सर सर्कल बना दिया हमने। हाँ जी, लाइन एक तो x इक्वल टू 0 है। x इक्वल टू 0 कौन सी लाइन है? y एक्सिस, ठीक है। तो सॉल्यूशन जब आप स्टार्ट करें तो आप थोड़ा सा मेंशन करा दें कि आपको पता चल चुका है कि x² + y² इक्वल टू में 2 का स्क्वायर। फिर वैसे भी आप x एक्सिस को जमीन मानते हुए निकालोगे तो y को अकेला करना ही पड़ेगा आपको, फिर भी कर ही लेते हैं। लो 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, y को अकेला, इसके ऊपर ये किसका काम है? सर्कल। सही है, ऐसे लिख दो तो और भी अच्छा है। लाइन x इक्वल टू 0, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कौन सी लाइन है? y एक्सिस। और एक और लाइन है आपके पास x इक्वल टू 2, ठीक, बना दी। अब x इक्वल टू 2 लाइन मेरे ख्याल से ऐसे पास करती हो जाएगी। सही है, लाइनों के नाम भी लिख दें तो और भी अच्छा है। x इक्वल टू 2, इस वाली लाइन का नाम क्या है? x इक्वल टू 0। सही है, आपको इस वाली लाइन से, इस वाली लाइन से, इस सर्कल से और फर्स्ट क्वाड्रेंट का, तो मेरे ख्याल से यही वाला एरिया है जो आपको निकालना। फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही बोला है उसने। अगर सिर्फ कहता नहीं लाइन से, इससे और सर्कल से इन्वॉल्व है, ठीक है, तो मामला आपका यहाँ पर आता और एक ये वाला एरिया भी बन जाए, ठीक है। ये वाला एरिया नहीं बनता क्योंकि इसमें x इक्वल टू 2 लाइन इन्वॉल्व नहीं है। समझ में आ गया ना? ठीक है ना, ये बनता, ये वाले 2 बनते बस खाली। चलिए, मतलब टच है, हालांकि ये टच ही है मैं मानता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो एरिया पॉइंट पे ही शेयर कर रहा हूँ शायद। चलिए, तो ये वाला एरिया हमें निकालना है। अब आप बताइए इस वाले एरिया को निकालने के लिए किसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा? किसको इंटीग्रेट, किसको करना पड़ेगा? y तो है सर्कल को, किसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा? सर्कल। सर्कल को इंटीग्रेट करना मतलब इस ये वाली वैल्यू को इंटीग्रेट। कहां से कहां तक चला उसको? 0 से 2 तक। बताओ भाई, किसी को डाउट है इसमें? कर लोगे ना इसको? समझ आ गया हो? थोड़ा लिखने पे देख लेना, सर्कल और ये सब चीजें आपको बतानी। नेक्स्ट वाला एक और है, आइए एक और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, MCQ क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, एरिया ऑफ रीजन निकालिए जो कि बाउंडेड है इन कर्वों द्वारा। y² इक्वल टू 4x। हाँ भैया, क्या ही है? पैराबोला। फिर नेक्स्ट बोलता है y एक्सिस, और फिर एक लाइन दे रखी है y इक्वल टू 3। इन तीनों द्वारा जो बाउंडेड है वो एरिया आपको मुझे बताना है। तो आइए बनाते हैं पैराबोला। पैराबोला अभी तक आपने बनाया नहीं, मैं पैराबोला बनाना सिखाता हूँ आपको। यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4। मैंने बोला कम से कम 4 तक वैल्यू जरूर रखा करो। -1, -2, -3, -4। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ये 3, और ये 4। ठीक है, -1, ये -2, -3, -4। हाँ भाई, y² इक्वल टू 4x। मुझे इसको बनाना है। इसमें पहले मुझे बताओ पैराबोला जो बनेगा वो कैसा बनेगा? इस तरफ बनेगा, इस तरफ बनेगा, ऊपर बनेगा, नीचे बनेगा, राइट साइड बनेगा। सही है ना? अच्छा जी, अब जब मैं इसमें वैल्यू डालूं तो मुझे ऐसी ध्यान रखिएगा ये स्क्वायर इधर आएगा, तो मुझे ऐसी वैल्यू चाहिए जो रूट हो किसी। ऐसी वैल्यू रखिए x को मल्टीप्लाई होने के बाद। अगर आप 0 रख दें तो रूट जब चढ़ेगा तो यहाँ 4 × 0 0, तो रूट 0 तो 0 ही आएगा। तो मेरे ख्याल से 0 रखना एक फायदेमंद पॉइंट है। 0 पे 0। अगर मैं x की जगह 1 रख दूं तो 4 × 1 4, फिर ये रूट इस पर चढ़ेगा तो रूट 4 की जगह क्या हो जाएगा? 2 ±2 लेगा। तो मैं तो इसका मतलब x जब 1 है तो y कितना है? +-2।
मतलब 2 और -2। बोलो नहीं आ रहा है तो ठीक है। और बताओ 3 रखोगे तो 4 3 12 12 किसी का रूट नहीं। 4 रखिए, 4 4 जा 16 एक ऐसी वैल्यू है जो रूट है, तो 4 रखने पर 4 ही आ रहा है प्लस का और माइनस का। तो आपका जो पैराबोला बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ये रूट लेगा। नहीं आया, ठीक है। लाइन है, एक तो वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस तो ये है। और एक और लाइन भी बता रहा है वो, y इक्वल टू 3। ये y इक्वल टू 3 मेरे ख्याल से y एक्सिस को काटना चाहिए कितने पर, 3 पर। आपको मुझे वो रीजन बताना है जो इस लाइन द्वारा, y एक्सिस द्वारा और पैराबोला द्वारा बंद है। ये बीच वाला कौन सा वाला है? बीच का तो ठीक है, तो ये वाला एरिया है, ये एरिया सही है ना? नहीं है? क्लियर है? ठीक है। अब आप मुझे बताओ इस एरिया को निकालना एक्स एक्सिस से फायदेमंद रहेगा या वाई एक्सिस से फायदेमंद? वाई एक्सिस, वाई पे टिका पड़ा है सारा एरिया, वाई से निकालेंगे। और लेकिन आप मुझे ये तो बता दो फिर किसके अंडर आ रहा है ये एरिया, किसके अंडर है ये एरिया? पैराबोला के अंडर है, तो पैराबोला के फंक्शन को क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट। सही है? अच्छा जी, कहां से कहां तक? 0 से लेकर 3 तक। बता दीजिए कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, समझना है? तो बस यही काम हमें करना है। एक्स को बिल्कुल बिल्कुल, आइए इसको अकेला कर ही देते, लो पैराबोला लिख देते हैं। तो डायग्राम ही तो एक खेल है यार इसमें, उसके बाद तो इंटीग्रेशन है, तो नंबर इन्हीं के ही है। दिखाने ही करके रहेगा। बिल्कुल, डायग्राम ही तो मस्ट है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में नहीं होता था डायग्राम, ऐसे ही एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो जो सॉल्व करते थे तो उसमें डायग्राम का बड़ा महत्व होता था, ऐसे इसमें महत्व। इसको बिना बनाए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फायदा, मतलब उसका नंबर कट जाएगा। चले पैराबोला, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर इक्वल टू में 4x। भाई किसके अंडर कर रहे हो? वाई एक्सिस ना, तो इसका मतलब एक्स को अकेला करो, तो एक्स को छोड़ रहा हूं मैं, वाई स्क्वायर अपॉन में इसको इंटीग्रेट करना है मुझे। कहां से कहां तक? 0 से 4 0 से 4 क्यों बता रहा है भैया? 3 1/4 बाहर है। 1/4 को आने करेंगे, तो इंटीग्रेट कर रहे हैं भाई। तो शेडेड रीजन, और शेड करिएगा उस रीजन को, तभी यहाँ पे शेडेड रीजन बनता है। तो इंटीग्रेट करेंगे आप 0 से लेकर 3 तक, और वाई स्क्वायर अपॉन 4, और पीछे क्या लिखेंगे? dy। क्यों लिखा dy? क्योंकि फंक्शन y का। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो 1/4 तो बाहर निकल जाएगा। हाँ भाई, वाई स्क्वायर का बता दीजिए, और आप लगाएंगे 3 कॉमा, अपर लिमिट माइनस 1/4, तो एक 3 भी बाहर निकाल दो, ठीक है, तो यहाँ 12 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? मतलब वाई क्यूब पर ही लगना है वहां। अपर लिमिट लगाइए, 3 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, और यहाँ हो जाएगा 1/3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27 तो यहाँ आएगा 27 अपॉन में 12। मेरे ख्याल से ये 3 से कट सकता है ना, तो 3 से करेंगे तो 9 3 जा 27, और 3 4 जा 12, तो 9/4। बोलो भाई, नहीं आया तो 7 सैंपल पेपर है तुम्हारे पास। ए वाई मेरी तरफ से डन है, और इंटीग्रेशन में दोनों टेस्ट ए वाई आसान तो यार है ही कैसे? तो आप भी 7 एक्सरसाइज इंटीग्रेशन टेस्ट में चलो हम कर लेंगे, इंटीग्रेशन का टेस्ट लेंगे, लेकिन